नमस्कार। अगर ट्रेडिशनल मेडिसिन या वेलनेस की फील्ड से जुड़े हैं तो आज का ये विश्लेषण एक बहुत ही सुनहरा और टाइम सेंसिटिव मौका लेकर आया है। आज हम बात कर रहे हैं 2026 की डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज यानी DMHS रिक्रूटमेंट की, जो स्पेसिफिकली दादरा एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव के लिए अनाउंस हुई है। आयुष मेडिसिन में सरकारी अपॉर्चुनिटीज तेजी से बढ़ रही हैं और ये उसी डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा स्टेप है। चलिए जल्दी से नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे रिक्रूटमेंट के ओवरव्यू से, फिर वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सैलरी स्ट्रक्चर देखेंगे, और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑफलाइन आवेदन यानी एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो आइए सीधे पहले हिस्से पर आते हैं और इस रिक्रूटमेंट ड्राइव का बिग पिक्चर देखते हैं। टोटल 42 वैकेंसीज। जी हां, DMHS ने ऑफिशियली अपने आयुर्वेदा हॉस्पिटल्स के अंदर ठीक 42 कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसीज अनाउंस की हैं। जो लोग ट्रेडिशनल मेडिसिन को प्रमोट करना चाहते हैं, उनके लिए सरकारी सिस्टम के अंदर आकर डायरेक्टली काम करने का ये एक बेहतरीन रास्ता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये 42 स्पेशल पोस्ट्स आखिर बांटी कैसे गई हैं। इस चार्ट को देखिए, यहां डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल क्लियर है। सबसे बड़ा चंक मीडियम और जूनियर पंचकर्मा टेक्नीशियंस के लिए है। दोनों कैटेगरीज में 15-15 पोजीशंस अवेलेबल हैं। इसके अलावा एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स के लिए 10 सीनियर रोल्स रिजर्व्ड हैं और 2 स्पॉट्स स्पेशली योगा इंस्ट्रक्टर्स के लिए हैं। इसका मतलब साफ है, DMHS को फ्रेशर्स और हाईली एक्सपीरियंस्ड दोनों तरह के लोगों की जरूरत है। नेक्स्ट स्टेप, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आखिर इन अलग अलग पोस्ट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है। पंचकर्मा रोल्स की बात करें तो एक बेसिक रूल है, पंचकर्मा में डिप्लोमा या सर्टिफिकेट का होना एकदम मैंडेटरी है, पर यहाँ कैंडिडेट्स को एक्सपीरियंस के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। सीनियर पोस्ट के लिए लंबा एक्सपीरियंस चाहिए, पूरे 10 साल, मीडियम टियर के लिए 5 साल, और सबसे अच्छी बात, जूनियर टियर के लिए सिर्फ सर्टिफिकेशन ही काफ़ी है, वहाँ कोई प्रायर एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं बताया गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर टारगेट योगा इंस्ट्रक्टर की पोस्ट है तो एलिजिबिलिटी रूल बहुत ही स्पेसिफिक है। यहाँ स्ट्रिक्टली योगा साइंस में डिप्लोमा, जिसे DYSC कहते हैं, या फिर योगा थेरेपी में डिप्लोमा यानी DYT का होना जरूरी है। एलिजिबिलिटी समझ लेने के बाद अब आते हैं उस चीज पर जो हर एप्लीकेंट जानना चाहता है, सैलरी एक्सपेक्टेशंस। कॉम्पेंसेशन कैसा रहेगा। ये टेबल कंसोलिडेटेड मंथली पे को बहुत नीटली दिखाता है। जूनियर टेक्नीशियंस के लिए स्टार्टिंग सैलरी 25,000 रुपये महीना तय की गई है। योगा इंस्ट्रक्टर्स के लिए ये फिगर 28,000 है और मीडियम टेक्नीशियंस के लिए 31,250 रुपये। और अगर सीनियर टियर की बात करें तो ये मैक्सिमम 37,500 रुपये तक जाता है। लेकिन अब जो डिटेल आने वाली है वो इस मौके को और भी शानदार बनाती है। इसमें सिलेक्शन बिल्कुल और स्ट्रिक्टली इंटरव्यूज के आधार पर होगा, यानी किसी भी तरह का लंबा चौड़ा रिटन एग्जाम क्लियर करने की टेंशन इस प्रोसेस में शामिल ही नहीं है। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे क्रिटिकल हिस्से पर पहुंच गए हैं, दी ऑफलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। ध्यान रहे, ये प्रोसेस पूरी तरह से ऑफलाइन है, तो इन 4 स्टेप्स को सीक्वेंशियली फॉलो करना मैंडेटरी है। पहला, ऑफिशियल फॉर्म डाउनलोड करना। दूसरा, पर्सनल और एक्सपीरियंस डिटेल्स को एकदम ठीक ठीक भरना। तीसरा, अपने जरूरी डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज अटैच करना। और चौथा, सबसे अहम स्टेप, इस फिजिकल पैकेट को नॉर्मल कुरियर से नहीं बल्कि स्ट्रिक्टली स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए ही सेंड करना। अब सवाल है, फॉर्म आखिर मिलेगा कहां से। इन 3 वेरीफाइड गवर्नमेंट पोर्टल्स पर नजर डालिए, dnh.gov.in, vbch.dnh.nic.in और ddd.gov.in। अपना एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ इन्हीं पोर्टल्स में से किसी एक पर जाकर डाउनलोड करना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो। और अब आती है सबसे अर्जेंट डिटेल। आपका एप्लीकेशन पैकेट हर हाल में 16 मई 2026 तक डिपार्टमेंट को मिल जाना चाहिए। क्योंकि डॉक्यूमेंट्स फिजिकल पोस्ट के जरिए ट्रैवल करेंगे, इसलिए लास्ट मिनट डिलेज से बचने के लिए फॉर्म जल्दी से जल्दी भरकर भेज देना एकदम अक्लमंदी होगी। ट्रेडिशनल मेडिसिन और योगा के इस एक्सपैंडिंग फील्ड में सरकारी सिस्टम का हिस्सा बनने का ये एक प्रॉपर चांस है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारी मेन इन्फॉर्मेशन अब क्लियर है। अब सोचने वाली बात सिर्फ ये है, क्या ये कॉन्ट्रैक्चुअल शुरुआत एक लंबे, स्थायी और सक्सेसफुल सरकारी करियर का फाउंडेशन बन सकती है। समय बहुत कम है, जल्दी से डिटेल पढ़ें और बिना देरी किए अप्लाई करें।